आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर एरे के बारे में। जानेंगे मैटलैब में इनका क्या यूज होता है और कैसे इनको मैनिपुलेट करते हैं। वीडियो बनने अंत तक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं कोड मैटलैब मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। बिना देर के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हाँ, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए और ब्राउजर को ओपन करेंगे। आज वीएस कोड ओपन नहीं करेंगे, आज क्या ओपन करेंगे, ब्राउजर। और यहाँ सर्च करेंगे मैटलैब। तो जिन लोगों का मैटलैब में अकाउंट नहीं बना है, मैटलैब में अकाउंट बना लें। और मैटलैब में अकाउंट बनाने के लिए आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि आप जब मैटलैब का अकाउंट बना रहे हो ना, तो आपको जो मैटलैब यूज करनी है वो 20 आवर वाली यूज करनी है ना, 1 मंथ वाली यूज नहीं करनी। मतलब आपको 1 मंथ में 20 आवर्स के लिए मैटलैब यूज करने को मिल जाएगी सेम ईमेल से हर मंथ, है ना। वैसे आप करोगे तो क्या आपको हर मंथ ईमेल नए अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा, तो वो नहीं। आप क्या करना है, 20 आवर वाली यूज कर लो, तो उससे काम हो जाएगा हमारा, है ना। चलो आज आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो होने वाला है। जैसे मान लो मैंने लिखा है स्ट्रिंग एक ABHI एंड STR1 इक्वल्स टू, मैंने देख लिया यहाँ पे CRA क्रैक एंड कोड। ठीक है, अभी आप बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी आपको लग रहा होगा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब जरा इनको देखते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं डिस्प्ले हो जाए जो मेरा STR है, स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट। ठीक है, मैं करा रहा हूँ इस वाले का पहला एलिमेंट प्रिंट कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और सिमिलर इसी वे में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ STR1 का भी पहला एलिमेंट, है ना। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैं जैसे ये फाइल को रन करूंगा और देखो क्या हुआ। जब मैंने STR1 के पहले एलिमेंट को प्रिंट कराया तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। और वहीं जब मैं STR1 के पहले एलिमेंट प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो वहां पे पूरी स्ट्रिंग को पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। वहां क्या प्रिंट हुआ, ओनली C, यानी ओनली फर्स्ट कैरेक्टर। तो ऐसा क्यों हुआ, चलो इसको समझते हैं ध्यान से जरा। देखो, जब मैंने एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, तो क्या होता है, तो वो स्ट्रिंग पूरी एक यूनिट बन जाती है। क्या बन जाती है, पूरी एक यूनिट बन जाती है। उसमें लिखे हुए, जैसे मैंने अपनी पहली यूनिट में क्या लिखा था, ABHI लिखा था, तो उसमें ABHI वो अलग अलग नहीं है, वो सब मिलके एक यूनिट बन गए हैं। इसलिए जब मैं उनके फर्स्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो पूरा वो 4 लेटर मिलके एक एलिमेंट बन जाता है। समझ आ रहा है आपको। और जब मैं उनको सिंगल कोट्स में रखता हूँ, सिंगल कोट्स में, है ना, तो क्या होता है, वो सब अलग अलग होते हैं। C अलग है, R अलग है, A अलग है, C अलग है। फिर क्रैक में जैसे वो सब लेटर अलग अलग हैं, है ना, वो इस तरह बनते हैं। वो लेटर से मिलकर एक एरे बन जाता है, उसको इसलिए उसको बोलते हैं कैरेक्टर एरे। और स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो होता ही है, पर वो अलग अलग नहीं होते, वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो एक कंप्लीट एक यूनिट बना देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते अपने वापस से आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब देखो, अभी हमने यहाँ देखा कि जब हम किसी स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, जरा देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डिस्प STR कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस से क्या होगा, जो मेरी स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैरेक्टर एरे में। और जब कोई चीज कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो अलग अलग कन्वर्ट हो जाए। तो फिर ये ABHI लिखा हुआ है वो अलग अलग टूट जाएंगे, अलग अलग हिस्सों में टूट जाएंगे। A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा, H अलग और I अलग हो जाएगा। तो मैं इनको करता हूँ कमेंट आउट एंड देन हटो यार, परसेंट लगाना पड़ेगा, ऐसे निकलता। यहाँ लगाते हैं परसेंट और यहाँ भी लगाते हैं परसेंट और करते हैं फाइल को रन और देखते हैं आउटपुट क्या आता है, A। ठीक है, और इसको करते हैं 2, तो हमारा दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, B। तो B को एक्सेस करेंगे तो B एक्सेस हो गया। क्लियर हुआ। कैरेक्टर एरे क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग पूरे एक एलिमेंट होती है, उसके अंदर लिखा हुआ जो भी ABHI है वो अलग अलग नहीं है, वो सब मिलके एक यूनिट बन जाता है। और जब हम उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो क्रैक लिखा हुआ है, तो वो क्रैक क्या है, C अलग है, R अलग है, A अलग है, तो उसको अलग से एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये बताया ना यहाँ पे। जैसे मैं इसके अगर मान लो दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ सिंपल लिख दूँ 2, उसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी करेक्टर एरे में है। ठीक है, डेटा टाइप है। आई होप आपको क्लियर होंगे। अब चलते हैं अपने इनके फंक्शंस पे। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो हम कंसीडर करते हैं अपने कंटेन्स। अब कंटेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी छोटी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग की एग्जिस्टेंस को बताता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। चलो चेक करते हैं इसको। जैसे मान लो मेरी एक स्ट्रिंग है, लिखा हुआ है क्रैक कोड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कोड एग्जिस्ट करता है,
कोड लिखा है, क्रैक कोड लिखा हुआ है, क्या मैंने चेक करने को बोला है, क्या यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसके अंदर? अब वो बताएगा हाँ या ना। अब हाँ या ना कैसे बताते हैं? 1 और 0 के थ्रू, क्योंकि 1 ट्रू और 0 फॉल्स, तो 1 दिया इसका मतलब क्रैक कोड में क्रैक कोड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो होने वाला है हमारा रिप्लेस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रिप्लेस फंक्शन। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी सीट बना के मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिख दें यहाँ पे क्रैक कोड, अरे पहले रिप्लेस फंक्शन तो लिखो, रिप्लेस फंक्शन एंड इसके अंदर लिखो क्रैक कोड। लिखा मैंने यहाँ पे क्रैक और कोड। तो मैं इस स्ट्रिंग में से क्या रिप्लेस करना है? जैसे मान लो मुझे रिप्लेस करना है कोड को। अब किससे रिप्लेस करना है? रिप्लेस करना है कोडिंग से। किससे? कोडिंग से। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आने वाला है। इसका आउटपुट देखो क्या आएगा। अब इसका आउटपुट क्रैक कोड नहीं आएगा, इसका आउटपुट क्या है? क्रैक कोडिंग। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब एक और देख लेते हैं ऐसे ही। एक देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा ज्वाइन। कौन सा? ज्वाइन। ज्वाइन देखो इसको कैसे लिखेंगे। डिस लिखा हमने पहले। अब कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? ज्वाइन फंक्शन। ब्रैकेट लगाओ। अब तुम्हें कौन कौन से वर्ड ज्वाइन करने हैं उसका एक एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग होंगे। देखो कौन से, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रैक, पहला एलिमेंट हो गया एरे का। दूसरा एलिमेंट क्या है? कोड। मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब किन की हेल्प से ज्वाइन करना है? क्या लगाना है इन दोनों के बीच में? ये लगाना है। इतना क्लियर है? अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है इन दोनों का। आउटपुट क्या आया? अब दो क्रैक अलग था और कोड अलग था, दोनों ज्वाइन किससे हो गए? डैश की हेल्प से दोनों ज्वाइन हो गए। इतना क्लियर है आपको? चलो अब एक और समझते हैं। एक और हो सकता है हमारा, जैसे स्प्लिट। क्या है हमारा? SPLIT। स्प्लिट क्या करता है देखो अब। जैसे मैंने लिखा डिस्प, डिस्प बेटा डिस्प। ठीक है, लिखा SPLIT, स्प्लिट कर दो। किन किन को डिस्प्ले स्प्लिट करना है? हेलो और WRLD, हेलो वर्ल्ड। बहुत दिन बाद याद आया हेलो वर्ल्ड की, है ना? चलो इनको डिस्प्ले करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। अब दो हेलो अलग एक नई स्ट्रिंग बन गई, वर्ल्ड एक अलग नई स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, इनको भी कमेंट आउट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये तो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। मल्टीपल फंक्शंस है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना उन सभी की। ठीक है, चलो थोड़ी बहुत और बता देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, जैसे और होने वाला है नेक्स्ट, अपर केस लोअर केस वाले तो फंक्शन बहुत इजी है। ठीक है, डिस्प्ले कर दो जैसे हमारी अपर, कौन सी स्ट्रिंग को कर दो? STR को कर दो। लो भाई, है आउटपुट देखो क्या आता है। अभी कैपिटल लेटर में आ गया अभी। तो आई होप, अच्छा सबसे आई होप अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन जो है हमारा लेंथ। ठीक है, LENGTH। चलो इनमें जरा देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने डिस्प्ले कराई लेंथ ऑफ STR, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और Ctrl+C एंड Ctrl+V, और मैं कर देता हूँ STR। ठीक है, अब दो STR1 में हमारा कैरेक्टर एरे है और STR में हमारा स्ट्रिंग है। अब इनकी लेंथ देखेंगे। लेंथ क्या आई है कैरेक्टर एरे की? 10, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आई है? 1। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये एज अ यूनिट कंसीडर करी जाएगी, तो ये कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। तो आंसर कितना आया है? 1। और ये हमारा कैरेक्टर एरे, इसके अंदर टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं, तो आंसर कितना आया है? 10। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी को? ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, फंक्शन समझ आए होंगे, स्ट्रिंग और कैरेक्टर समझ आए होंगे। अगर पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।